अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। खैर मकदम है आपका मेरे साथ। ये जाते हुए साल के साथ चंद कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको भी, आपके दिलों को भी छू लें। कुछ ऐसी यादें जो खट्टी हैं, मीठी हैं। कुछ ऐसी बातें जो हमारी ज़िंदगी को पलट के रख दी। जहाँ इस साल ने इतनी सारी तबाही, इतनी सारी त्राही त्राही मचाई, वहीं इस साल ने हमें बहुत कुछ नया सिखाया भी है। जहाँ इस साल में किसी ने अपनी ज़िंदगी के सारे हसीन लम्हों को खो दिया, अपने कारोबार को खो दिया, अपनी परेशानियों का सबब मानता है इस साल को, वहीं इस साल ने हमें ज़िंदगी की वो पहलू भी सिखाए जो शायद हमने अपने चकाचौंध ज़िंदगी के पीछे भूल गए थे। इस साल ने हर किसी के घर में कुछ न कुछ ऐसा कर डाला जो उसे शायद ज़िंदगी भर याद रहे और वो इस साल को अपने ही नज़रिए से देखता रहे। मैंने भी इस साल में बहुत बड़ी चीज़ खोई है जो उसकी तुलना किसी भी चीज़ों से बड़ी, लेकिन इस साल ने मुझे बहुत कुछ नया सिखाया भी है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी वो सीख को समझें और उस सीख के साथ हम कुछ आगे कुछ बहुत ही बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं। इस साल ने जहाँ इतनी सारे लोगों को बेरोज़गार किया, वहीं इस साल ने उन लोगों को ये है हौसला भी दिया कि चाहे तुम्हारे पास 10 रुपये हो, चाहे तुम्हारे पास 10 करोड़ हो, तुम आगे बढ़ो और उन लोगों की मदद करो। और लोगों ने मदद की भी। ये कितनी बड़ी बात है कि जहाँ इंसानियत एक तरफ मर चुकी थी, अपने ही हम लोग अपनी अपनी चौकौजान ज़िंदगी में कहीं गुमराही में खो चुके थे, ये भूल चुके थे कि इंसानियत क्या होती है। वहीं इस साल ने हमें जीने का वो मकसद बताया, वो चीज़ बताया कि हम सबसे बड़े जानवर जो अल्लाह के मखलूक में सबसे बड़े जानवर हैं, जिसे जहन दिया गया, जिसे सलाहियत दिया गया, जिसे समझने की सोचने की सलाहियत दी गई, जिसे बनाया गया कि हम वो मखलूक हैं जिसे दुनिया में अल्लाह ने राज करने के लिए बनाया। लेकिन राज करने का मतलब कहीं पर भी ये नहीं है कि अनचाहे तरीके से, बेहतरीन तरीके से दुनिया को नष्ट कर दिया जाए। ये खूबसूरत दुनिया जहाँ हमें हर तरह की चीज़ अल्लाह ने मुहैया कराई, सांस लेने से लेके अपने आप को दफन करने तक की हर चीज़ सहूलियत दी, उस दुनिया को हम बर्बाद करने चले। अपनी चकाचौंध ज़िंदगी की चहक में, थोड़ी सी चीज़ एक दूसरे से आगे बढ़ने की चहक में हम भूल गए हैं कि ज़िंदगी का असल मकसद क्या है। ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है और इसे कितनी खूबसूरती से, शांति से, अच्छे से जिया जा सकता है। इस लॉकडाउन के बीच में हमें बहुत बड़ी सबक मिली। जहाँ हमने अपने हाथों को बढ़ाया दूसरों की मदद के लिए, वहीं हमने ये भी सीखा कि इसे घर बैठे एक इंसान 2-2, 3-3 काम कर सकता है और अपनी ज़िंदगी की ज़रूरतों को और खूबसूरतियों को बरकरार रख सकता है बिना बहुत ज़्यादा टेंशन लिए। जी हाँ, जहाँ हमने ये सीखा कि लॉकडाउन के पीरियड में जो इंसान की फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट नहीं है वो ऑफिस आए बिना भी अपना काम कर सकता है, तो मेट्रो सिटीज़ की जो भीड़ है, जो ओवरलोडेड भीड़ है, वो 99% कम हो सकती है। जी हाँ, हमने ये भी सीखा कि एक छोटी सी मदद से दूसरे की ज़िंदगी में किस तरह से हम खुशियाँ बिखेर सकते हैं, किस तरह से उसकी दुआओं से हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाती हैं। जी हाँ, हमने ये भी सीखा कि हर फ़िरके, हर रंग, रूप, रिलीजन, कास्ट, ट्राइब्स, बड़े छोटे को छोड़ के हम सच्चाई की लड़ाई में एक साथ खड़े हो जाते हैं और जब खड़े हो जाते हैं तो बड़े से बड़े नीचे घुटने टेकते हैं। इसकी हाल फिलहाल की मिसाल है फार्मर्स की फ़ाइट। जिस तरह से मेरे भाइयों ने, हमारे लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, हम लोगों ने साबित कर दिया है कि हर एक चीज़ इंसानियत के आगे बहुत छोटी है, बहुत ही ज़्यादा छोटी है। और ये इंसानियत की जंग हम बहुत आसानी से जीत सकते हैं अगर हम थोड़ी सी अपनी अक्ल को लगाएं और ना कि दूसरे के कहने पे अपनी अक्ल को दोहराएं।
हँसका हँसकी ना करके अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को समेटें। मैं ये नहीं कहती कि आपका घूमना गलत है, आपकी चीज़ें खरीदना गलत है, आपके शौक़ गलत है। इंसान अगर शौक़ ना रखे, अरमान ना रखे, अपनी सोच में आगे बढ़ने की कोशिश ना रखे, तो बेशक वो इंसान को अल्लाह भी नहीं नवाजता। हर चीज़ रखे, लेकिन किसी को नीचा दिखाना, तोड़ना, किसी से कंपटीशन रखना, किसी से हसद करना, किसी के लिए कीना रखना, ये गलत है। और यही एक चीज़ है जिसने हमारे को इस रेस में पहुंचा दिया था कि हम भूल गए थे कि इंसानियत क्या है, अल्लाह ने हमें क्या क्या चीज़ नवाजा है, कितनी खूबसूरती से जहाँ पे उन्होंने हमारे लिए सांस, खाना पीना, रहना, हर चीज़ दिया है, वहीं हमारे लिए ज़मीन को हमारा असल बिछौना यानी कब्र बना के भी रखा है। इस साल में हर साल की तरह हमने, जैसे हर साल कुछ नया हम रेजोल्यूशन लेते हैं और करते हैं। इस साल में मैंने भी बहुत सारे रेजोल्यूशन ली और करने की कोशिश की। मैं आप लोग से शेयर करूंगी, शायद आप लोगों में से कुछ चंद बातें अच्छी लगे और आप भी उसे अपनाएं, और शायद वो हमारी वो छोटी छोटी बातें जिसके बारे में मैंने बताया था कि छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने तक हमारी ज़िंदगी को बदल सकती है, उसमें एक शामिल हो जाए। जी हाँ, मैं बात करना चाहूँगी इस साल की स्टार्टिंग से। इस साल की जब स्टार्टिंग हुई, जब इस साल ने हमें दस्तक दिया था, तो हमने बड़ी ही खुशी से इसकी आमद का इंतज़ार किया और इसे कबूल किया, और बड़ी खुशियों से इसको अभी सराह ही रही थे। तब तक कोरोना वायरस जैसी वबा ने हमारे पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में दस्तक दे दिया और त्राही त्राही कर दिया। चाहे इसे जैसा भी बोल दो, चाहे इसे ताबे इलाही बोल दो या ह्यूमन क्रिएटेड बोल दो, इसने तबाही तो बहुत मचाई। लेकिन क्या ये तबाही हमें चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर कुछ कहना नहीं चाह रही, ये बताना नहीं चाह रही कि किस तरह से दुनिया की निज़ाम जो कि अल्लाह ने बनाई थी, उसे कुछ चंद लोग अपने कंट्रोल में करने की कोशिश में इंसानी ज़िंदगी की हर एक चीज़ को कुचलने पे तुले हैं। जी हाँ, ये हमें सिखा रही है, ये हमें बता रही है, ये हमें आँख खोल के दिखा रही है कि हर एक निज़ाम जो अल्लाह ने बनाया, जो कि कुरान में भी लिखा है कि इंसान की एक कोशिश जो कि दूसरे इंसान को पैदा करनी और उसे मौत देने की कोशिश ऐसी बढ़ जाएगी कि अल्लाह नाराज़ होकर इस दुनिया को ख़त्म करने पे आ जाएंगे। और कुछ ऐसी ही कोशिश पे लोग लगे हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल करना ताकि इकोनॉमिकली कंट्रोल हो सके, इकोनॉमिक कंट्रोल करना ताकि एक राज्य दूसरे राज्य पे अपना ज़्यादा वर्चस्व दिखा सके, उस पूरे वर्ल्ड पे रूल कर सके। ये रूलिंग टेंडेंसी इतनी ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से बढ़ गई है कि एक छोटे इंसान की ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं रह गई है। लेकिन मैं खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि जहाँ ये कीमत नहीं रह गई है, वहीं हमने अपनी ज़िंदगी में इंसानियत की कीमत को पहचाना और इंसानियत की ज़िंदगी की, इंसान की ज़िंदगी को अहमियत दिया और उसके लिए आगे बढ़ी। चाहे वो किसी भी तरह से हो, चाहे वो 10 रुपये से हो, चाहे 10 करोड़ से हो, चाहे फिज़िकल हो, चाहे मेंटल हो, चाहे इकोनॉमिकल हो, हमने अपने सपोर्ट्स को, अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाया। हमने ये सीखा कि किसी के घर गए बिना भी उसकी खैर नुमाई, उसकी ही तकलीफ़ों को दूर करना कैसे किया जा सकता है। हमने ये समझा कि एक दूसरे की तकलीफ़ को बांटने से कितनी खुशी मिलती है और कितनी ही तबीयत में सुकूनियत आती है। हमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन इस सीख को यहाँ पे रोक देना और फिर से वही चकाचौंध में दौड़ जाना, ये सही नहीं होगा, क्योंकि बार बार अल्लाह हमें आँख खोलने की तवज्जो नहीं दिखाएगा। वो हमें बार बार एक ही चीज़ को नहीं सिखाएगा। उन्होंने ये दिखा दिया कि किस तरह से ह्यूमन रेस को ख़त्म करने की, ह्यूमन रेस की इक्वालिटी को ख़त्म करने, इक्वालिटी
लोगों को रख के बाकी सारी आबादी के ऊपर कंट्रोल करने की जो रेस चल रही है वो कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती है। जहाँ एक तरफ 4G से आगे 2G से आगे 3G से आगे 4G से आगे 5G, जहाँ बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन पैदा कर सकती है, उसके बावजूद ये लोग रेस में लगे हैं ताकि उस चीज़ को लाया जा सके और कंट्रोल किया जा सके। 5G बेसिकली क्यों चाहिए? क्योंकि जिस तरह से इंसानी दिमाग और जहन पे कंट्रोल करने के लिए AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसे पूरी तरह से प्रैक्टिकल में लाने के लिए 5G होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि AI होता क्या है? AI इज़ ए कम्प्लीटली आर्टिफिशियली क्रिएटेड रोबोटिक स्ट्रक्चर, जिसमें आपके फेस रिकग्नाइजेशन से लेके आपको आपकी सेम मॉडल की रोबोट्स क्रिएटिंग और उसको एक्टिविटी में लाने तक रहेगा। और आपकी ही DNA से क्रिएटेड बहुत सारी चीज़ इस एरा में आने की तैयारी में लगी है, जो कि बहुत सारी बातें हमारे कुरान में लिखी है कि किस तरह से होगी। वो सारी चीज़ें रेस में लगी हैं। ये सारी है कहीं ना कहीं हमें हॉन्ट कर रही है कि ये वक्त आ रहा है, क़यामत नज़दीक है और इंसान को अपने नफ्स पे, अपनी चीज़ों पे कंट्रोल करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है कि अगर क़यामत आ रहा है तो हम लोग की वजह से आ रहा है, और अगर क़यामत में थोड़ी दूर रहेगी, डिलाई होगी और अल्लाह हमसे खुश हो जाए, हम से नाराज़ ना रहें, तो वो भी हमारे हाथ में है। मैं अपने सारे बातों को थोड़ा क्लियर करते हुए आपको शॉर्ट फॉर्म में समझा देती हूँ कि एक तरफ तो जहाँ ये बर्बादी करने लगे हैं, वहीं पे हम लोग भी अपने आप को संभाल सकते हैं। हम लोग अपने आप को संभाल सकते हैं सिर्फ 2-3 तरीके से, एक दूसरे की मदद करके, एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ा के, एक दूसरे के आगे के लिए हक की लड़ाई में बिल्कुल बिना कुछ सोचे समझे एक साथ होके खड़े होने से ही हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। बिना चाहे कोई भी चीज़ की डिमांड करना, किसी के उसके पास 2G है तो मुझे भी 2G चाहिए, उसके 3G है तो मुझे भी 3G चाहिए, उसके पास 5G है मुझे भी 5G चाहिए, उसके पास बंगला है तो मुझे बेबंगला चाहिए, उसने है आज डिजिटल तरीके से रेस जीत लिया तो मैं भी डिजिटल तरीके से रेस जीत लूँ। ये सारी जो कॉम्पिटिशन्स है, जो ज़रूरत के ख़िलाफ़ की कॉम्पिटिशन्स हैं, उन्हें रोकने की ज़रूरत है। हर चीज़ जो गवर्नमेंट ने हमें ला के सामने परोसी खूबसूरत तरीके से थाली में बैठा के, चाहे वो डिजिटलाइजेशन के बारे में हो, चाहे बैंकिंग के सिस्टम्स के बारे में हो, चाहे हमारे निजीकरण कंपनियों के बारे में हो, चाहे कुछ भी बारे में हो, उनकी बातों के पीछे जो निष्कर्ष रहा वो सिर्फ 1-2 पूंजीपतियों की सपोर्ट का, बाकी सारे लोगों की बर्बादी का रहा। ये चीज़ जब हम समझ चुके हैं, फिर भी इस चीज़ के ऊपर अगर हम एक्शन ना लें और इस चीज़ को सीख के भी समझने के बावजूद इसके लिए कोई सॉल्यूशन ना निकाले तो ये गलत होगा। जैसे कि मैंने अपने इसके पहले वाले बातों में रखी थी कि छोटी छोटी बातों से हम कोशिश करेंगे बदलने की। तो इन छोटी छोटी कुछ बातों की मैंने अपनी ज़िंदगी में स्टार्ट की है। मैं चाहूँगी कि आप सुने और सुनने के बाद अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें आप भी अपनी ज़िंदगी में करके कुछ समाज में छोटे छोटे बदलाव को रोक सकते हैं, छोटे छोटे हानिकारक बदलावों को रोक सकते हैं, तो प्लीज़ इसे अडेप्ट कीजिए। सबसे पहले तो मैं कह दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह सारा चीज़ तो मैं करती थी, लेकिन मैंने इस साल के अंत में 2 चीज़ और स्टार्ट की है। एक जो आप देख रहे हैं ऐबा स्कार्फ कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, मैं इसे कहती हूँ कि मैंने अपने सर पे कफन बांध के घूमना शुरू कर दिया है। और ये कफन मैं कभी नहीं उतारती, इवन रात के सोने टाइम पे, क्योंकि मैंने मान लिया है कि ज़िंदगी को एक पल में जहाँ ज़िंदगी है वहाँ दूसरे पल में मौत है।
और जब इंसान दोनों पल को अपनी ज़ात लेके चलता है तो वो बहुत ही समझदारी और सलाहियत से समझ चलता है, और उसे हर गुनाह से बचा के रखा रहता है, हर गुनाह से बच के रहता है, हर चीज़ में वो अच्छाई ढूंढ ही लेता है और उसके लिए अच्छाइयाँ आसान भी हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तज़किरा नहीं कर सकती कि अल्लाह ने कितनी जगह पे मेरी मदद की है, किस किस तरह से मदद की है, और कौन कौन चीज़ मुझे नहीं दिखाई है। अल्हम्दुलिल्लाह, बोलने ना बोल सकती हूँ और ना बोलने के लिए उतना वक्त मिलेगा, क्योंकि बहुत ही सारी हर छोटी बड़ी चीज़ मुझे लगता है कि मैं जो सजदे में समझ में आ जाती है कि मुझे क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। हर एक चीज़ की सीख मुझे अपने सजदों में मिल जाती है। दूसरा, मैं बावजू नहीं रहती। ये भी दूसरी तरह से आप कह सकते हैं कि मैंने अपने सर पे कफन बांध लिया है और मैं ये जान गई हूँ कि आज मेरी ज़िंदगी है तो कल दूसरे पल ज़िंदगी नहीं रह सकती, इसलिए मैं बावजू नहीं रहती, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपकी मौत कब, कहाँ, किस वक्त में, किस हालात में आ जाए। आप अगर हमेशा पाक रहेंगे तो आप पाक दफन होंगे। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर टाइम वज़ू में रहूं, क्योंकि आप बहुत जगह फील्ड वर्क में जाते हैं, आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप हर जगह वज़ू कर सकें। तो मैं तयम्मुम की एक पैकेट हमेशा अपने पर्स में रखती हूँ, ताकि खुदा न खास्ता मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं तयम्मुम कर सकूँ। एनीवे, ये तो कुछ स्पिरिचुअल तरीके हुए जो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ये साल जाते जाते सीखी है और अल्हम्दुलिल्लाह अपनाई है। इसके अलावा छोटी छोटी बातें हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा आपको लगेगा कि समाज के बदलाव को रोकने में कारगर होगी। सबसे पहला चीज़, हमें कहा गया कि बैंकिंग सिस्टम को डिजिटलाइज करनी है, आपको सारा पैसा, डिमोनेटाइजेशन से स्टार्ट हुआ, सारा पैसा आपको बैंक में रखना है। उसके बाद हुआ कि बैंक में एक लिमिट हो जाती है कि आप 3 बार से ज़्यादा नहीं निकाल सकते, ये लमसम निकाल सकते हैं, दूसरे बैंक से निकालने पे आपको चार्जेस मिल सकते, हर तरह की चार्जेस, प्लस बैंक अगर मेंटेन नहीं हो रहा, 10,000 से कम है, तो आपका एक अलग अमाउंट कटता है। अब जो लोग जिन्हें पेंशन मिलती है 2,000 1,000 की, वो बेचारे तो अगर 10,000 उनके बैंक में है ही नहीं जमा, तो उनको तो कुछ हाथ में आ ही नहीं रहा, वो तो सारा बैंक ही काट ले रही है, समझ रहे हैं। तो मैंने अब से डिसाइड किया है कि मैं बैंक में उतनी ही अमाउंट जमा रखूँगी जो मुझे लगता है कि ये मेरी सेविंग है, ना कि मेरी खर्चे की अमाउंट, क्योंकि ऐसे भी 3 ट्रांजैक्शन में निकाल लेना है, 3 ट्रांजैक्शन से ऊपर ज़्यादा आप कीजिएगा उस चार्जेबल होगी, हर तरह की प्रॉब्लम्स आपके सामने आ रही है। आप इकोनॉमिकली स्टैंडर्ड के ऊपर भी आप अगर सोचेंगे तो ये सारी चीज़ें आप अल्टीमेटली कैलकुलेट करके वहीं पहुँचेंगे कि ये सारी कैलकुलेशन के हिसाब से सिर्फ गवर्नमेंट की नाजायज़ कमाई हो रही है और प्लस वो कंपनीज जो गवर्नमेंट के सपोर्ट्स में खड़ी हैं उनकी कमाई हो रही है। प्लस कहा गया कि थर्ड पार्टी चीज़ों को इन्वॉल्व किया जाए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया जाए, हार्डकोर कैश नहीं किया जाए, जबकि 1 तारीख से इन्होंने अनाउंस कर दिया कि जितने भी थर्ड पार्टी चैनल्स के ज़रिए आप ट्रांजैक्शन करेंगे वो सारी नॉमिनल चार्जेस के साथ चार्जेबल होगी। यानी पहले तो इन्होंने आपको बहुत सारे स्कीम्स दिखाएं, आपको बहुत सारी चीज़ें, वही सेम पॉलिसी, पहले आपको लालच दिया गया, आपको फिर ट्रेंड में लाया गया, एंड देन ट्रेंड में आने के बाद आपका गला काटने के लिए एक चार्जेस बिठा दिया गया जो कि नॉमिनल है, फिर आगे चल के इनकी मनमानी होगी, जैसे कि इन्होंने मोबाइल सेक्टर्स में किया। जब हम लोग पहले BSNL था, BSNL ने फिर थोड़ी सी निजीकरण कंपनीज को लाइसेंसिंग दे के अपने बल पे लाइसेंसिंग अवेलेबल की और कंपनीज लाना शुरू कर दी। कंपनीज एयरटेल आया, वोडाफोन आया, आइडिया आया, बहुत सारी अनगिनत कंपनी आई और रेट्स काफ़ी ज़्यादा कंपटीशंस के वजह से हमें काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मिली। फिर अचानक से इन कंपनीज़ के लाइसेंस रिन्यूअल बंद होने लगे, इनकी लाइसेंस रिन्यूअलिंग बिल्कुल बंद हो गई, इनकी उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ। कंपनीज़ ने अपनी वापस से जितनी भी शेयर्स थी, जो भी चीज़ थी, वो उन्होंने बंद कर दिया। और ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर जो दोबारा इन लोगों ने सिस्टम किया, वो सिस्टम ये किया कि
जो हमारी सरकारी तंत्र थे उन पे प्रेशर बना दिया, उनकी ही भी इतनी ज़्यादा ख़राब तरीके से मतलब देखभाल की गई कि उनके भी जो सब्सक्राइबर्स थे वो भी ख़त्म होने लगे और उसे निजीकरण के लिए एक रख दिया गया कि इन कंपनीज़ को भी निजीकरण किया जाए, इनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए, इनको सरकारी ना रहने दिया जाए। जैसे कि मैंने अपने पहले वार्तालाप में भी बोला था कि हम शुक्रगुजार हैं अपने तीनों आर्मी फेस के लिए, चाहे वो नेवल हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे आर्मी हो, तीनों ने मिल के कह दिया कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारी कोई भी चीज़, कोई भी इम्पॉर्टेंट मैसेजेस या कोई भी चीज़ जियो या किसी भी निजीकरण कंपनी के ज़्यादा ज़रिए हो। इसके लिए हम BSNL और MTNL को ही यूज़ करते रहेंगे। वी विल नॉट अलाउ एनी private companies. So I salute them, but this has to be controlled from our end also। और इसकी कंट्रोल करने की तरीका ये है कि आपको पता होगा कि व्हाट्सएप, फेसबुक और बहुत सारी सोशल साइट्स भी अब इनके कंट्रोल में आ चुकी है। आज मैं फेसबुक पे आपसे बात कर पा रही हूँ, कल को ये फेसबुक पे बात करते करते इस पे भी कंट्रोल करने के लिए इन लोगों ने टाई-अप्स मिला ली हैं। और टाई-अप्स इस तरह की है कि ये लोग फेसबुक हो चाहे कोई भी सोशल मीडिया हो, उसको पहले इन लोग एक सेल पॉइंट ऑफ व्यू से, कमाने पॉइंट ऑफ व्यू को से कर रहे हैं। उसके बाद जब इस पर ज़्यादा उनकी कमाई होने लगेगी, फिर अगेन इट विल बी बिकमिंग चार्जेबल और मे बी समथिंग एल्स विल हैपन, मीन्स इट विल अगेन कम टू देयर कंट्रोल। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, क्या हमारे बच्चों में से कोई ऐसा बच्चा नहीं जो अपने साथ मिल के एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करे जो हमारे सिर्फ हमारे लिए हो, हमारे तरीक़ों पे चलता हो। क्या ज़रूरी है कि हम वेस्टर्न या हाई लेवल से क्रिएटेड कोई वेबसाइट पे ही बात कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, अपने दोस्त यारों तक पहुंच सकते हैं? जिस तरह से किसी व्हाट्सएप को क्रिएट करा जा सकता है, उसी तरह से किसी दूसरे तरह से भी चीज़ों को क्रिएट किया जा सकता है, जो शायद इस तरह से क्रिएट हो कि जो वो निजीकरण कंपनियों को ना बेचें। तो ये तो खैर समथिंग विच इज़ गोइंग टू टेक टाइम, क्योंकि उस तरह की टीम हमें चाहिए। और इंशाल्लाह मैं कोशिश में हूँ कि हम लोग को इस तरह के बच्चे मिलें जो कुछ इनिशिएटिव लेके कुछ इनोवेटिव कर रहे और समाज में एक नई जंग का ऐलान करें। तो ये चीज़ें हैं। तो इसलिए हमने जो हमने पैसा अपने लिए ऑलरेडी रखना है घर पे, उसके ज़रिए हम कोशिश करेंगे कि कोई भी बिग बाज़ार हो, चाहे ग्रूपर्स हो, चाहे जियो मार्ट हो, ठीक है, इन सारी चीज़ों पे खर्च नहीं करके, ऑनलाइन परचेजिंग नहीं करके, चाहे वो अमेज़न हो चाहे फ्लिपकार्ट हो, सब पे ध्यान नहीं देके हम अपने अगल बगल के मार्केट्स अपने लोगों तक पहुँचें और या जो सौदा बेचने वाले आते हैं उनसे ख़रीदने की कोशिश करें। क्योंकि इससे 3 चीज़ की फ़ायदा होती है। पहला चीज़ कि आप समाज के अगल बगल में क्या चल रहा है वो पता चलता है। आपकी एक्सरसाइज ऑटोमेटिकली हो जाती है जब आप बाहर जाते हैं चीज़ों को लेने के लिए। आपका मिलना जुलना, बैठना, उन लोग के बारे में बात करके उन लोगों से आपकी विचारधारा के बारे में डिस्कशन होना, तो एक फेमिलियरिटी जो कि एक अनजानपन आजकल हो गया है कि एक दूसरे को हम लोग जानते तक नहीं हैं, बगल अगल से मिलना भी नहीं हो पाता। तो ये सारी चीज़ें बदल जाएंगी। तो ये कुछ चंद इनिशिएटिव हैं जिसमें से कुछ तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया, पैसों का खर्च, ऑनलाइन सारे ट्रांजैक्शंस बंद और अपने अगल बगल और लोगों से थोड़ा और ज़्यादा मेल मिलत रखना ताकि आप जान सकें कि क्या चल रहा है हकीकतन, ये सारी चीज़ें। और इसके लिए ख़ास तौर से मैं अपनी लेडीज़ बहनों को कहूँगी, क्योंकि क्या होता है ना कि मर्द तो फ़िलहाल अपनी दोस्ती यारी हर हाल में
कर लेते हैं, लेकिन औरतें अपने आप को अपने घरों में इस तरह से मुअद्दत कर लेती हैं, अपने काम के एरिया में इस तरह से मुअद्दत कर लेती हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि समाज के दूसरे हिस्से में क्या चल रहा है। तो उनके लिए ख़ास तौर से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कम आउट, मेक ए मूवमेंट। आप अपने आप को घर में ना रख के बाहर निकालें, बाहर में लोगों तक पहुँचें, समाज तक पहुँचे, वहाँ से चीज़ों को ख़रीदें। और ख़रीदने के साथ साथ आप जब रास्ते से आएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप जिस गाड़ी में आ रहे हैं, हो सकता है उस गाड़ी की पहिए की भी दूसरे की हैसियत ना हो, और शायद आप उसको बहुत कुछ दे सकें, उसके लिए बहुत कुछ कर सकें। और जो खुशी आपको मिलती है वो किसी भी अल्फाजों में बयान नहीं की जा सकती। वो यही चंद बातें थीं। इस चंद बातों के साथ विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ऑलमोस्ट न्यू ईयर का टाइम हो गया है, और मैं आप और हमारे सारे लोगों के साथ इस नए साल को मुबारकबादों के साथ, ब्लेसिंग्स के साथ, दुआओं के साथ कबूल करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि ये साल हमारी ज़िंदगी में बहुत ही उम्दा, खुशियों भरा, हमारी रहनुमाई करने वाला, हमारे लिए बरकतों भरा, हमारे हर तरह से तकलीफ़ों को दूर करने वाला, हमारे गमों पे है एक बोलते पर्दा डालना या हमारे गमों को ख़त्म करने वाला हो, साबित हो इंशाअल्लाह। आमीन या रब्बुल आलमीन। Wishing you all a very very happy new year. Allah Hafiz. Shabba Khair.